तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा के तरीके मैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड करियर ऑप्शंस, उसकी प्रायोरिटी और हर सेगमेंट को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। अपॉर्चुनिटीज और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं फौज के अंदर मैं लगातार आपके सामने लाता रहा। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने XY के जॉब प्रोफाइल, पे पर्क्स के बारे में जाना। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, एयरफोर्स की जॉब प्रोफाइल, पे पर्क्स एंड प्रमोशन स्टैंडर्ड को आप बेहतर ढंग से वहां जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड नॉन कमीशन रैंक यानी नाविक GD पोस्ट के रैंक के स्ट्रक्चर और मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन, दैट मीन कितनी सर्विस रिक्वायर्ड होती है आपको प्रमोशन करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की GD रैंक के लिए। आज क्रमशः उन विषयों पर हम नजर डालेंगे। जिस तरीके से आप लगातार अवेयरनेस पाते रहते हैं एयरफोर्स के विषय में, नेवी के विषय में, तो आपके बिल्कुल आदेश पर मैं फिर से एक बार हाजिर हूं इंडियन कोस्ट गार्ड के ओवरऑल रैंक्स, स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रमोशन के लिए कितने मिनिमम ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को लेकर आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक GD के पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप 12वीं के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन जैसे ही 10+2 आपका डन हो जाता है बच्चा, आप इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी तरह की परसेंटेज रिक्वायरमेंट इस एग्जाम में नहीं होती है। साल भर में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है और पूरा एग्जाम जो होता है वो आपके ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, कोस्ट गार्ड नाविक GD सर्विस एंट्री में आपके करियर की शुरुआत नाविक के पोस्ट से होती है। नाविक से सीनियर रैंक उत्तम नाविक की होती है और नाविक से उत्तम नाविक पोस्ट पर जाने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन मिनिमम 5 ईयर आप सर्व कर लेते हैं तो आप नाविक से उत्तम नाविक की पोजीशन पे चले जाते हैं। उत्तम नाविक के बाद आता है आपका प्रधान नाविक। प्रधान नाविक की जो पोस्ट होती है उस पे जाने के लिए आपको उत्तम नाविक की पोजीशन पे कम से कम 4 साल कार्य करना होता है। दैट मीन 4 इयर्स की जॉब के बाद एज ए उत्तम नाविक आप तभी प्रमोट होकर के प्रधान नाविक बन सकते हैं। प्रधान नाविक के बाद आता है अधिकारी रैंक। प्रधान नाविक को अधिकारी पोस्ट पर जाने के लिए कम से कम 3 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन कम से कम 3 साल की सर्विस के बाद ही आप प्रधान नाविक से अधिकारी की पोजीशन पर जाते हैं और अधिकारी से सीनियर जो रैंक होती है उसे हम उत्तम अधिकारी कहते हैं। और उत्तम अधिकारी बनने के लिए आपको मिनिमम 4 साल अधिकारी के रैंक पर सर्व करना होता है। और इसी कड़ी में अगली जो सबसे सीनियर एंट्री कही जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं प्रधान अधिकारी। और प्रधान अधिकारी बनने के लिए लाजमी सी बात है कि आप उत्तम अधिकारी की पोजीशन पे मिनिमम 3 साल की सर्विस देनी होती है। 3 साल की सर्विस के बाद ही आप फाइनली प्रधान अधिकारी बनते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD की टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा समय समय पर घोषित मानदंडों को पूरा करने के लिए एनरोल्ड पर्सनल्स को अधिकारी के पद पर पदोन्नति का भी अवसर मिल सकता है। दैट मीन टाइम टू टाइम अगर आप बिल्कुल शेड्यूल तरीके से जाते हैं तो आप ऑफिसर रैंक पर भी प्रमोट होने की अपॉर्चुनिटी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD एंट्री रैंक स्ट्रक्चर और मिनिमम सर्विस जो है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन। दैट मीन कितना समय रिक्वायर्ड होता है आपके प्रमोशन स्ट्रक्चर के लिए। आशा करता हूं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का आज सारी रैंक क्रमशः क्लियर हो गई होंगी कि आखिर नाविक रैंक क्या है, उत्तम अधिकारी रैंक क्या है, अधिकारी रैंक क्या है, प्रधान अधिकारी रैंक क्या है, प्रधान रैंक क्या है। एवरी रैंक्स आप पूरी क्लैरिटी पाए होंगे। और ऐसे ही डिफेंस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए लगातार आप बिल्कुल MKC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें और कहीं ना कहीं फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और एक इंटरेस्टिंग बात ऐड करना चाहता हूं बेटा कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी हर 6 महीने पे एक बेहतर करियर ऑप्शन के तौर पे है। और बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस में गर्व से कहना चाहता हूं कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु पुट स्पेसिफिक कंटेंट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, जहां जबरदस्त हम आपको बैच प्रोवाइड करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। बेहतरीन मटेरियल इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको मिलेगा MKC पब्लिकेशन के माध्यम से, बिल्कुल टू द पॉइंट कि 60 क्वेश्चन सेक्शन 1 के भी और आपके 50 क्वेश्चन सेक्शन 2 के भी जबरदस्त हम प्रिपेयर करेंगे। 100% आपके रिटर्न की, आपके फिजिकल की और आपके मेडिकल की प्रिपरेशन हम देते हैं। मेडिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंपस मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, जहां आपकी पूरी मेडिकल प्रक्रिया सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सिस्टमैटिक ढंग से होगी। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल की टीम जो आपके पुशअप्स, स्क्वाट, सेटअप्स और रेस को 100% ओके करेंगे जिस पैरामीटर पे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर रिक्वायर्ड होता है। और वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की रिटर्न प्रिपरेशन की टीम जो बेहतरीन 60 स्ट्रेंथ के साथ, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज के साथ और बेहतरीन ऑनलाइन टेस्टिंग मॉड्यूल के साथ, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि पूरा टेस्ट आपका CBT फॉर्मेट पे होता है। दैट मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसी सॉफ्टवेयर, उसी फॉर्मेट पे जाएं टेस्ट देने के लिए, क्योंकि इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम चीज हो जाती है। और मेजर कलसी क्लासेस एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है देश का जो उस सॉफ्टवेयर को उसी सिस्टम पे आपको टेस्ट का मौका देता है। और हमारे यहाँ कंडक्ट होने वाला ऑल इंडिया
फ्री मॉक टेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का अपने आप में एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा पनासिया है, एक ऐसा रामबाण है कि जिसका हिस्सा बन करके वाकई में अपनी वास्तविक परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हैं और आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इंतजार के इस बात का, उठिए फटाफट और बनिए एमकेसी का हिस्सा। और ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट्स लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, आदेश करिए, आपका आदेश सर आंखों पर, और शेयर भी करिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन और इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में डिटेल जानना हर कैंडिडेट की हक और जिम्मेदारी दोनों बनता है। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।